नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। दिल्ली में चुनाव खत्म, कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी लड़ाई शुरू, संदीप दीक्षित पर लगे आरोप। लाहौर के ऐतिहासिक गद्दाफी स्टेडियम का काम रिकॉर्ड 117 दिनों में पूरा, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हुआ तैयार। मुकेश अंबानी ने सौंपी गायत्री यादव को अहम जिम्मेदारी, अब कंपनी की ग्रुप सीएमओ और चेयरमैन ऑफिस में स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के पद पर काम करेंगी। SA20 लीग के कमिश्नर ग्रीन स्मिथ ने कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी क्रिकेट में अगुवा है और वे खेल जगत के अन्य जमीनी खेल भी उससे लगातार सीख रहे हैं। इसका श्रेय इकोसिस्टम को जाता है। इससे युवा खिलाड़ियों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ खेलने के लिए एक बड़ा मंच मिलता है। जमीनी खेल को बढ़ावा देने के लिए जल्द गुलाबी नगरी में भी राजस्थान कबड्डी लीग का आयोजन होने जा रहा है, जिनके प्रमुख डॉक्टर जयप्रकाश पाल ने बताया कि हमारा उद्देश्य नए यंग प्लेयर्स को उनको खेल जगत में उनके स्वप्न को पूरा करने के साथ भारत का विश्व में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हो, और हम देख रहे हैं ये इकोसिस्टम अच्छा काम कर रहा है। आईपीएल से शुरू हुआ दौर जमीनी खेलों के विकास में मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा है। महाकुंभ में शामिल होने प्रयागराज पहुंचे आरिफ मोहम्मद खान साधु संत की तरह धारा प्रवाह सुनाया संस्कृत का श्लोक। राज्यपाल परमार्थ निकेतन शिविर पहुंचे, जहां उन्हें स्वामी चिदानंद सरस्वती जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। इस अवसर पर आध्यात्मिक चिंतन, भारतीय संस्कृति, गंगा संरक्षण और वैश्विक शांति के विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। यूएस से डिपोर्ट भारतीयों को लेकर बोले मंत्री अनिल विज, जन्म कहीं लेते हैं और रोटियां हमारी खाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर गैर कानूनी तरीके से किसी भी देश में लोग जाएं, तो उनको अपने देश से निकालने का पूरा अधिकार है। मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान को भी अमेरिका के इस कार्य से सबक लेते हुए लाखों करोड़ों लोग को भारत में गैर कानूनी तरीके से घूम रहे हैं, इनको भी बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। प्रेमानंद महाराज की रात्रि यात्रा हमेशा के लिए होनी थी बंद, लेकिन अब ये यात्रा शांति से बिना बैंड बाजा और शोर शराबे के निकाली जाएगी। आज पदयात्रा निकली। प्रेमानंद महाराज ने आश्रम से महज 100 मीटर पहले ही कार से उतरकर भक्तों से भेंट की। आपको बता दें, हर रात 2 बजे संत प्रेमानंद महाराज अपने श्री कृष्ण शरणम स्थित आवास से रण रमेती स्थित श्री राधा केली कुंज आश्रम तक पदयात्रा करते थे। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए मार्ग के दोनों ओर खड़े होकर भजन कीर्तन करते दिखाई देते थे। लेकिन हाल के दिनों में इस पदयात्रा को लेकर कुछ स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई, खासकर रात्रि के समय होने वाले शोरगुल को लेकर। प्रशासनिक रसूख परिवार के कुनबे की दबंगई से परेशान है। जौनपुर जिले के कोरीडीहा निवासी किसान नीबूलाल सीएम योगी से फरियाद लगाने को है मजबूर। दबंग किसान की जमीन पर करना चाहते हैं अनाधिकृत निर्माण। स्थानीय सिस्टम खामोश, अब एक बुजुर्ग की कौन सुनेगा करुण पुकार। भारतीय केसरिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव बनाए गए बिहार के संजीव श्रीवास्तव राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कृष्ण ने संगठन के पद पर मनोनीत करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में संजीव श्रीवास्तव की मौजूदगी से जातिवादी ताकतों को रोकने की दिशा में काफी सफलता मिलेगी। योगी सरकार की जीरो पॉवर्टी स्कीम की पहली लाभार्थी लखनऊ के रूबी के परिवार ने गरीबी को पीछे छोड़ने की दिशा में पहला कदम आगे बढ़ा दिया। मुख्य सचिव ने अपने ऑफिस में रूबी के पति को हिंदुजा ग्रुप की कंपनी में नौकरी का ऑफर लेटर सौंपा तो परिवार भावुक हो उठा। रूबी के परिवार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि गरीबी कभी उनका पीछा छोड़ेगी, लेकिन योगी सरकार के संकल्प से रूबी जैसे लाखों परिवारों के लिए गरीबी अब पुरानी बात हो गई है। जीरो पॉवर्टी स्कीम से रूबी जैसे प्रदेश के 13,57,000 परिवारों को गरीबी से उबारने की दिशा में काम किया जा रहा है। ट्रंप का भारत को एक और झटका, चाबहार पोर्ट पर किया बड़ा ऐलान,
खुशी से झूम उठा पाकिस्तान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने के लिए चाबहार पोर्ट को प्रतिबंधों में दी गई छूट खत्म करने का निर्देश देकर जहां भारत को नया झटका दिया है, वहीं पाकिस्तान को बड़ी राहत दे दी है। पहले अमेरिका ने अशरफ गनी सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत को अफगानिस्तान तक व्यापारिक पहुंच देने के लिए इस बंदरगाह पर छूट दी थी। भारत ने इस पोर्ट के विकास में करोड़ों डॉलर का निवेश किया था और इसे अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे से जोड़ने की योजना बनाई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से परिवार के साथ मिले सचिन तेंदुलकर, भेंट की टेस्ट जर्सी। ग्रीस के समकक्ष से विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात। इस दौरान उन्होंने बताया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई और सांस्कृतिक संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत की गई है। भाई के संगीत में प्रियंका चोपड़ा ने होने वाली भाभी संग जमाई महफिल। निक जोन्स ने बिखेरा आवाज का जादू। प्रयागराज पहुंची आश्रम फेम ईशा गुप्ता। भगवा साड़ी में संगम में लगाई आस्था की डुबकी। बोली, मैं एक सनातनी बनकर आई हूँ। प्यार, मोहब्बत, तकरार के साथ कॉमेडी एक अच्छा पैकेज है लवयापा। पहले घर जलाया फिर अरेस्ट। मशहूर बांग्लादेशी एक्ट्रेस मेहर अफरोज हुई गिरफ्तार। देश के खिलाफ साजिश रचने का आरोप। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें देश विदेश की। और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।